हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल द सीक्रेट मास्टर पर। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है और हमें कितना कैपिटल पे कितना रिस्क लेना चाहिए, क्योंकि ये ट्रेडिंग का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। जब आप रिस्क लेते हैं या फिर ट्रेड लेते हैं तो आपको कितना एक ट्रेड पे रिस्क लेना चाहिए, ये सब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। सेटअप से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है ये सब चीज़ें। तो इसके पीछे के साइकोलॉजी को बारे में बात करेंगे हम। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आप इस वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हम ऐसे लर्निंग वीडियो लाते रहे और आप ट्रेडिंग अच्छी तरीके से सीख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जब भी आप ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है, जब भी आप ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे तो आपके साथ दो चीज़ें होंगी, ठीक है। स्टार्ट करेंगे जब भी ट्रेडिंग, ठीक है, दो चीज़ें होगी। पहला या तो एक स्टॉप लॉस हिट होगा, दूसरा या तो आपका टारगेट हिट होगा, ठीक है। इसमें हम देखेंगे कि बड़े लोग क्या करते हैं, जो सक्सेसफुल ट्रेडर, उनकी साइकोलॉजी क्या होती है। वो लोग जितने भी प्रॉफिट या फिर लॉसेस करते हैं, वो लोग जनरली क्या करते हैं, लॉसेस छोटे छोटे करते हैं, ठीक है। लॉसेस उनका छोटा रिस्क रहता है और प्रॉफिट बड़े रहते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं कि मतलब एक दिन का मैं कितना रिस्क ले सकता हूँ, या फिर एक दिन में मैं कितना रिस्क ले सकता हूँ कि मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो या फिर मेरी साइकोलॉजी को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो लोग कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। और जो नए ट्रेडर आते हैं वो सोचते हैं कि मैं जैसे 10,000 है तो 10,000 का वो 8,000 का रिस्क ले लेते हैं, ठीक है, पहले ही ट्रेड में। तो वो लोग 8,000 का रिस्क लेते हैं तो उन लोग के पास 2,000 रुपये बचता है। तो सोचिए ये जो आते हैं, जो 8,000 का रिस्क ले लेते हैं, इसको गैम्बलिंग कहते हैं, ठीक है। जब आप एक सही से आप बिज़नेस को देखेंगे नहीं, ये ट्रेडिंग इज़ ऑल इज़ बिज़नेस। ये एक ऐसा बिज़नेस है जिसमें आपको रिस्क छोटा लेना पड़ेगा और अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से लेना पड़ेगा, या अपने कैपिटल के हिसाब से आपको रिस्क लेना पड़ेगा। उसी हिसाब से आप ट्रेडिंग को अच्छी तरीके से सीख सकते हैं। तो जनरली क्या होता है, जैसे आप कुछ लोग होते हैं कि ट्रेडिंग को गैम्बलिंग की तरह ले लेंगे, आएंगे पैसा लगाएंगे, हार के चले जाते हैं। तो ये होता है जैसे जो पैसा नहीं बना पाते ट्रेडिंग से। और जो बढ़िया ट्रेडर होते हैं या फिर सक्सेसफुल ट्रेडर होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, इसको बिज़नेस की तरह देखते हैं, ठीक है। बिज़नेस में क्या होता है, जैसे आपके पास 10,000 रुपये है, ठीक। मैं इसको थोड़ा सा रिमूव कर देता हूँ सबको, हाँ, ठीक। जैसे सपोज़ आपके पास 10,000 रुपये है, ठीक। वो लोग क्या करते हैं कि इस पे उन लोग 1,000 का रिस्क लेते हैं, और वो लोग ये रिस्क उनका हो गया कैपेसाइट, ठीक है। और प्रॉफिट उनका क्या होगा, 2,000, 3,000, 4,000 ऐसे प्रॉफिट रहता है। तो सोचिए जब 10,000 में आप 1,000 रिस्क ले रहे हैं तो आपके पास सपोज 1,000 लॉस भी हो जाता है तो आपके पास 9,000 बचता है, ठीक है। आप 1,000 मैनेज कर सकते हैं। जब आप बड़े छोटे लॉसेस कर देंगे, फिर 9,000 से आप 2,000 3,000 बनाएंगे तो ये 1,000 रिकवर हो जाएगा। और अगर सपोज़ आप गैम्बलिंग करते हैं, 10,000 से 8,000 आप बना लिए, मतलब लॉस कर दिए, ठीक है। ये 8,000 आप लॉस कर दिए तो आपसे 50 से 2,000, तो 2,000 से 10,000 बनाना पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए क्या होता है कि हम लोग सारा कैपिटल लूज़ कर देते हैं और इसमें ट्रेडिंग अच्छी तरीके से सीख भी नहीं पाते। और साइकोलॉजी आप सही से एकदम आपकी साइकोलॉजी हो नहीं पाती, आप ट्रेड लेने में भी डरते हैं। तो आपको क्या करना है मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो एग्जांपल ले लेते हैं पहले, ठीक है। ये एक सेकेंड, ये हो गया एक लाइन। मैं इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर लेता हूँ। एक हो गया बिग लॉस, ठीक है। एक हो गया बिग प्रॉफिट, ठीक। एक हो गया स्मॉल लॉस, एक हो गया स्मॉल प्रॉफिट, ठीक। आपको क्या करना है, बड़े जैसे जो सक्सेसफुल ट्रेडर होते हैं वो लोग क्या करते हैं, बिग लॉस और स्मॉल प्रॉफिट, ये वो नहीं करते, बिग लॉसेस नहीं लेते वो लोग जनरली, और ना ही स्मॉल प्रॉफिट लेते हैं। बट उनके लॉसेस जो होते हैं बड़े बड़े नहीं होते, जिससे कि उनका कैपिटल ड्रॉ डाउन हो सकता है और साइकोलॉजी इम्पैक्ट हो सकता है। आप एक दिन का जितना ही प्लान किए हैं, जैसे 2,000 रुपये, 10,000, आपका 1,00,000 कैपिटल है, आप उसमें 2,000 रिस्क प्लान किया, तो उससे ज़्यादा एक दिन में मत जाइएगा, ठीक है। उससे आपकी साइकोलॉजी इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो सक्सेसफुल ट्रेडर क्या करते हैं, बिग लॉसेस वो लोग नहीं लेते हैं, और क्या लेते हैं, जो आप जिसे सस्टेन कर पाए। बिग प्रॉफिट आप ले सकते हैं, स्मॉल लॉस, ठीक है। स्मॉल लॉस लेंगे तो आप बिग प्रॉफिट लेंगे तो ये कवर हो जाएगा। और या तो स्मॉल लॉस और स्मॉल प्रॉफिट, ये 3 चीज़ें ज़रूर लीजिएगा। बिग लॉसेस कभी मत लीजिएगा, क्योंकि जब भी आप बिग लॉस लेंगे तो जितने भी आपके बिग प्रॉफिट या स्मॉल लॉस स्मॉल प्रॉफिट होंगे तो सारी चीज़ें एकदम बेकार हो जाएंगी और पैसा एक भी नहीं बचेगा। और तो आप फिर उसके बाद आप धीरे धीरे मार्केट से बाहर होने लगेंगे, फिर लाएंगे, फिर पैसा लूज़ करेंगे। इसीलिए
ट्राई करिए कि बिग लॉसेस आपके अकाउंट में ना हो, ट्राई करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए बिग प्रॉफिट हो और स्मॉल लॉसेस होते रहें चलेगा, और एक स्मॉल प्रॉफिट। ये 3 चीज़ों पे आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यही है जो आपके अकाउंट को ग्रो कर सकता है, और नहीं तो फिर आप बिग लॉसेस लेंगे तो अकाउंट को ग्रो नहीं करेगा, ठीक है। तो अगला हम क्या करते हैं कि रिस्क कितना लेना चाहिए हम लोग को। जैसे हो गया सपोज़ आपके पास 1 लाख रुपए है, 1 लाख, ठीक है, 1 लाख, ठीक। 1 लाख में हम लोग को कितना परसेंट रिस्क लेना चाहिए? 1 लाख में जनरली स्टार्टिंग में हम लोग मतलब कि वो होता है जो ट्रेडिंग का रूल है, वो कहता है कि 2% हम लोग को स्टॉप लॉस रखना चाहिए। 2% अपने कैपिटल का 2%। जैसे 1 लाख रुपए है तो आपको 2000 रिस्क लेना चाहिए, ठीक है, एक ट्रेड में, ठीक। अगर आप 2000 रिस्क लेते हैं सपोज, ठीक है, आप 2000 रिस्क लिए, आप इससे क्या होगा, जब आप 50 ट्रेड लेंगे, ठीक, 50 ट्रेड लगातार, ठीक, लगातार लेंगे, तब ये आप 1 लाख रुपए लूज़ करेंगे, ठीक है। अगर आप 50 ट्रेड लगातार ना, तब 1 लाख लूज़ करेंगे। अगर आप सपोज़ 2000 के प्लेस पे 10,000 का लॉसेस लेने लगे एक ट्रेड में, तो क्या होगा कि आप 10 ही ट्रेड ले पाएंगे और आपका अकाउंट तुरंत खाली हो जाएगा, फिर आप ट्रेडिंग भी नहीं सीख पाएंगे और साइकोलॉजी आपकी एकदम बेकार हो जाएगी। इसीलिए कहा जाता है कि छोटे लॉसेस लीजिए। जब आप 2000 लॉसेस लेंगे, ठीक है, आप 2000 लॉसेस ले लिए, ठीक है, एक ट्रेड में, आपका प्रॉफिट कितना होगा? प्रॉफिट सपोज आपने 3000 किया, 4000 किया, 5000, जो भी हुआ, ठीक है, 5000 हुआ, तो ये क्या होगा, ये रिकवर हो जाएगा और आप प्रॉफिट में आ जाएंगे, ठीक है। अब जब 10,000 रिस्क ले लेंगे, सपोज 10,000 रिस्क ले लेंगे, तो और आप प्रॉफिट कर रहे हैं 2000, 3000, 1000, तो सोचिए कि ये आपका अकाउंट ग्रो नहीं होगा, फिर वो धीरे धीरे अकाउंट आपका खाली हो जाएगा, फिर पैसा लाएंगे, फिर खाली हो जाएगा। तो इससे क्या होता है कि आपकी साइकोलॉजी ख़राब होने लगेगी और आप सही ट्रेडिंग भी नहीं कर पाएंगे, फिर या आप कहीं डिप्रेशन में चले जाएंगे, या फिर बहुत लोग सुसाइड के लिए प्लान कर लेते हैं। इसीलिए ट्राई करिए कि बिग लॉसेस ना लें और इसको अपनी डिक्शनरी से कट कर दीजिए बिग लॉसेस। जब भी आपको लगे कि हाँ मुझे आज इतना रिस्क लेना था, मैंने ले लिया, इससे ज़्यादा नहीं। कल मार्केट रहेगा, मार्केट हमेशा रहेगा, आप नहीं रहेंगे, आपका कोई आने वाला जनरेशन रहेगा, इसीलिए मार्केट हमेशा रहने वाला है। तो पेशेंस रखा करिए। बिग लॉसेस हो रहा है तो आप इसको निकाल दीजिए तुरंत, आप मत लीजिए, एक दिन ट्रेड मत लीजिए, अगले दिन लीजिए। मार्केट रहेगा, मार्केट में मोमेंटम भी रहेगा, हर चीज़ रहेगी, बस आपको पेशेंस रखना है और इसको अपने डिक्शनरी से हटा देना है। बस रखना किसको है, बिग प्रॉफिट, ठीक है, और स्मॉल लॉसेस और स्मॉल प्रॉफिट, ठीक है। यही 3 चीज़ें रहनी चाहिए आपके डिक्शनरी में, बिग लॉसेस नहीं रहना चाहिए। अब देखते हैं, जैसे मैंने बताया 1 लाख पे, ठीक है, 1 लाख पे 2% रिस्क लेना चाहिए, ठीक है, 2%, ठीक, 2% हुआ 2000, ठीक है। अब 2000 पे, ठीक है, हम लोग को क्या करना चाहिए, वो हमेशा आप जब भी ट्रेड लें, आप स्टार्टिंग में 1:2 का प्लान करिए, मिनिमम 1:2, ठीक है। जब भी आप 1:2 प्लान करेंगे, तो सपोज़ आपने 10 ट्रेड लिया ना, ठीक है, 10 ट्रेड में से 5 इधर, 10 ट्रेड में से 5 आपका प्रॉफिट हो गया, ठीक, और 5 लॉसेस हो गए। तो सोचिए आपने लॉसेस कितना किया, 1:2, ठीक है, 2000, 5 बार लॉस किए, टोटल लॉस हुआ 10,000, ठीक है, 10K, ठीक, और प्रॉफिट किए 2,000, 1:2, ठीक है, 1:2। तो आप अगर 5 बार भी प्रॉफिट करते हैं, 4 हज़ार, तो हो गया 20,000 रुपये। अगर 20,000, ठीक है, आपका प्रॉफिट हुआ, ठीक, 1:2, और 10,000 लॉस हुआ, तब पर भी आप नेट टू नेट 10,000 प्रॉफिट में रहेंगे। इसीलिए कहा जाता है छोटे लॉसेस ट्राई करिए कि बड़े प्रॉफिट्स कैप्चर करने के लिए, तभी आपका अकाउंट धीरे धीरे ग्रो होगा, आप तभी और ट्रेडिंग अच्छी तरीके से और ट्रेडिंग से अच्छा वेल्थ बना सकते हैं। तो हम लोग देखें कि 2% रिस्क लेना चाहिए। अगर 50,000 है तो आपको 50,000 पे 1,000 रिस्क लेना चाहिए, इसका 2% हुआ 1,000 रुपये, ठीक है, 1K, ठीक, ठीक है। आपको अगर आप कंटिन्यू भी 50 दिन लॉस करते हैं, ठीक है, 50 दिन लॉस करते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है, कंटिन्यू आप 50 दिन 2,000 रुपये, 1,000 रुपये, सपोज 50,000 आपका कैपिटल है, 2% रिस्क करे, हर रोज़ 1,000, तो 50 दिन आप लॉसेस करेंगे नहीं। मैंने बताया ये प्रोबेबिलिटी का गेम है, जितना ज़्यादा आपको प्रोबेबिलिटी रहेगा, आप उतना अच्छा ट्रेडिंग से पैसा बना सकते हैं। तो जब भी आप एक दिन का 2% रिस्क लेंगे, तो आप धीरे धीरे 50 ट्रेड लेंगे, ठीक है, 50 ट्रेड लिए, हर रोज़ तो लॉसेस होंगे नहीं, जैसे मैंने बताया आप 1:2 प्लान कर रहे हैं, तो जब भी आपका 10 ट्रेड या 20 ट्रेड लेंगे, तो आपका प्रोबेबिलिटी हाई हो जाएगा।
आप 2 मतलब ₹1 लॉस करेंगे, उसके बदले आपको ₹2 प्रॉफिट मिलेगा। तो ये आपका अकाउंट ग्रो करने में हेल्प करेगा। तो अब जान लेते हैं कि हम लोग को 2000 जब भी लेंगे तो एक ट्रेड में कितना पॉइंट का रिस्क लेना चाहिए, ठीक है। कितने पॉइंट का हम लोग को रिस्क लेना चाहिए। सपोज 1 लाख कैपिटल है आपके पास और 2000 रिस्क लेना है, ठीक है, एक दिन का, ठीक। और सपोज मार्केट अप ट्रेंड में है, ठीक, और फिर पुल बैक आया और यहाँ कोई हैमर कैंडल या फिर कोई भी बुलिश कैंडल बना, आप इसके ब्रेकआउट पे प्लान कर रहे हैं इधर अप ट्रेंड की साइड ना। तो ये जो आपका कैंडल है ये हो गया जैसे 10 पॉइंट का, ठीक है, 10 पॉइंट का हो गया। तो आप इसे 2000 को 10 से डिवाइड कर देंगे तो ये आपका 200 क्वांटिटी लेंगे। जब आप 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस है तो आप इतने में 200, एक ट्रेड में 200 क्वांटिटी ले सकते हैं। 200 लेंगे, जब आपका ऐसा हिट होगा तो आपका ₹2000 लॉसेस हो जाएगा। अगर आप ये 20 पॉइंट होता तो आपका हो जाता कि 50 यहाँ आप 20 से डिवाइड कर देते तो हो जाता 50, 50 लॉट ही लेते आप, ठीक है, 100 लॉट, ठीक है, 100 लॉट ले लेते, मतलब 100 क्वांटिटी, सॉरी 100 क्वांटिटी लेते। इसी तरीके से जब जितना बड़ा आपका स्टॉप लॉस रहेगा उसी हिसाब से आपका ये रिस्क मैनेजमेंट डिवाइड हो जाएगा। तो इसीलिए ट्राई करिए कि छोटे लॉसेस लीजिए और बड़े प्रॉफिट्स कैप्चर करने की कोशिश करिए, जिससे कि आपका अकाउंट ग्रो होगा। आप साइकोलॉजी इम्पैक्ट नहीं आप मतलब कि आप ट्रेडिंग अच्छी तरीके से सीख भी पाएंगे और साइकोलॉजी आपकी बनी रहेगी, तो आप एक वेल्थ बना सकते हैं। तो बस यही था इस वीडियो में, और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से देखिएगा। बस यही था आज के वीडियो में, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू।